हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रिया के एक दो जगह दिखाएंगे और इस बार हम सिर्फ केबिन लगेज के साथ ट्रैवल किया था। लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से सुबह 7 बजे का फ्लाइट पकड़ा और हम वियना पहुंच गए सुबह 10:15 बजे। वियना एयरपोर्ट से बस और ट्रेन पकड़ना बहुत ही आसान है। बस स्टॉप जस्ट एयरपोर्ट के बाहर ही है और 3 मिनट का वॉक करोगे तो आप पहुंच जाओगे वियना रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में खाने पीने का और रेस्ट करने का सारे फैसिलिटीज बहुत ही अच्छा है। ट्रेन हमारा 1 घंटा बाद का था तो हम खाना खा के प्लेटफॉर्म पे ही वेट करते रहे। अपनी ब्यूटी क्वीन को देखो, घर पे तो टाइम मिलता नहीं है इसलिए प्लेटफॉर्म पे नेल्स करने लगी। अच्छा, मैं एक जगह बैठ तो सकता नहीं हूँ इसलिए मैं इधर उधर घूमने लगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के एरिया बहुत ही साफ सुथरा करके रखा है इन्होंने। यहाँ के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी OBB 2 टाइप का ट्रेन चलाते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस और एक लॉन्ग डिस्टेंस। और हमारा वाला ट्रेन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस का था, वियना टू साल्जबर्ग। हमारा लॉन्ग डिस्टेंस वाला ट्रेन 3 घंटा लेता है वियना टू साल्जबर्ग और जिसमें टोटल 10 स्टॉप्स हैं। एक और लॉन्ग डिस्टेंस वाला ट्रेन है जो सिर्फ 3 स्टॉप में वियना टू साल्जबर्ग पहुंचा देते हैं, बट उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है और बस आधा घंटा जल्दी पहुंचाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात कहनी है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो यूरोप में तो आप ट्रेन टिकट के साथ साथ अपना सीट भी बुक करोगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरा जर्नी खड़ा होकर करना पड़े। तो मैंने OBB ऐप इंस्टॉल कर लिया था, ट्रेन टिकट और सीट दोनों रिजर्व कर लिया था, 65 यूरो पर पर्सन। साल्जबर्ग पहुंचे सबसे पहले हम गए मिराबल पैलेस एंड गार्डन्स में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 1690 में रीशेप किया गया था और ये पूरा गार्डन रोमन गॉड्स के स्टैचू से भरा हुआ है। 1965 में एक मूवी आई थी साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके सारे शूटिंग्स इस गार्डन में और साल्जबर्ग एरिया में हुए थे। उस मूवी से 1-2 फोटो मैं यहाँ पर एज अ स्टिल पिक्चर दिखाऊंगा। मिराबल पैलेस और गार्डन में 1 घंटा घूमने के बाद हम वहां से निकल पड़े साल्जबर्ग के आसपास की जगह देखने के लिए। थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम एक ब्रिज के ऊपर पहुंचे जिसका नाम है लव लॉक ब्रिज। हजारों लवर्स उनके नाम का इनिशियल्स ताले पे लिख के इस ब्रिज में लगा के चाबी फेंक देते हैं इस नदी में ताकि उनका प्यार अमर रहे। जगह अच्छी थी, मौसम बहुत बढ़िया था और ऐसी जगह पे इस मौसम में एक आइसक्रीम तो बनता है। हम उस जगह के आसपास क्राफ्ट शॉप्स यही सब घूम रहे थे और अचानक से देखा पहाड़ी के ऊपर एक लिफ्ट जा रही है। एक छोटा सा माउंटेन अंडरपास और सेंट पीटर्स एबी के बाद हम पहुंच गए होहेंसोल्सबर्ग कैसल एंट्री पे। 15 यूरो पर पर्सन एंट्री फी और ये लिफ्ट सीधा आपको ले जाएगी कैसल के ऊपर जहां से आप साल्जबर्ग देख सकते हो। कैसल के ऊपर से साल्जबर्ग का व्यू अच्छा था। कैसल के ऊपर थोड़ी देर बिताने के बाद हम लोग फिर डाउनटाउन साल्जबर्ग आ गए थे 1-2 और छोटे मोटे अट्रैक्शंस देखने के लिए। अगले दिन सुबह फर्स्ट स्टॉप था ईगल्स नेस्ट। कहते कि यहाँ पर हिटलर आया करता था अपने जनरल्स के साथ मीटिंग करने के लिए और वेदर खराब होने के लिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग ईगल्स नेस्ट के फाइनल पॉइंट जो है वहां पर नहीं जा पाए। ईगल्स नेस्ट से निकलने के बाद हम लोग एक बहुत सुंदर सीनिक रूट पे
कई सारे टनल्स को क्रॉस करते हुए ग्रॉस ग्लोकनर हाई अल्पाइन रोड के तरफ ड्राइव करते रहे। वो रास्ता इतना सुंदर और सीनिक था, चाहे मैं जितना भी दिखा दूं इस वीडियो में कम पड़ जाएगा। और शायद हमें 10 से ज्यादा टनल क्रॉस करना पड़ा था उस रोड पे। मैंने enterprise.co.uk से गाड़ी हायर किया था यहाँ ऑस्ट्रिया में चलाने के लिए, और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर एलिजिबल था। और एंटरप्राइज के काउंटर में वो लोग चेक करते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो यहाँ पर ड्राइव करने के लिए। सच बताओ तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी और हम लोग जैसे ही ग्रॉस ग्लोकनर की तरफ बढ़ रहे थे विजिबिलिटी हमारी बहुत कम होने लगी थी। लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था यहाँ पर गाड़ी चलाने में, क्योंकि मेरा बहुत सालों का सपना था एक्चुअली ऑस्ट्रियन अल्प्स में गाड़ी चलाने का। और जैसे जैसे हम हिल टॉप की तरफ बढ़ने लगे बारिश बर्फ में कन्वर्ट हो रही थी। वेदर खराब होने के लिए उस दिन टूरिस्ट बहुत कम आए थे, तो हमें जहां मन किया हम गाड़ी रोक दिए और फोटोशूट करने लगे। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद हम 2262 मीटर की ऊंचाई पे फूशर लेक पे पहुंचे, और शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे ऊंचा रास्ता है जहां पर मैंने गाड़ी चलाया। और इसके बाद मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोग रास्ता एंजॉय करो।
शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेखशेखरं प्रसूलतोलितोरणीलितोसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटजल्परज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटारमस्तुतम्। ॐ नमः शिवाय। फिर से चाइनीज और जापानीज मिक्स क्विजीन के साथ हमारा ये वाला दिन खत्म। खाना बहुत ही जबरदस्त था। इसके बाद मैं लेके आऊंगा फ्रॉक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।